हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने सारे थ्योरी जो है सो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का कवर कर चुके हैं। अभी हमें उसका एक्सरसाइज पर फोकस करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है उसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। ये तीनों का आपका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको इसका फार्मूला या तो दिया रहेगा मोस्टली, नहीं तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर जो भी फार्मूला हम लिखेंगे वो डायमेंशनली पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। हो सकता है उसमें जो प्योर नंबर हो वो सही नहीं हो, लेकिन हमें डायमेंशनली फोकस करना है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, यानी कि m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ कल मैं बता चुका था, फिर भी आज मैं रिकॉल कर देता हूँ। मास का जो है, मास का डायमेंशन होगा m, लेंथ का होगा l, और टाइम का t होता है। टेम्परेचर का डायमेंशन होगा k, और सब्सटेंस ऑफ मोल, सब्सटेंस जो मास ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस का MOL होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का हम डायरेक्टली I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, जैसा कि शॉर्ट फॉर्म है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एब्रिविएशन याद रखना है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का तो डायमेंशन m हो जाएगा क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है कि डिस्टेंस बाय टाइम। हम इसको फिजिकल क्वांटिटी के रूप में देखते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है लेंथ, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मास का m होगा, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? l और t के पावर -1, क्योंकि v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का t होता है। तो इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा mLT, m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -1, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा फ्रीक्वेंसी जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टाइम मोस्टली। तो टाइम पीरियड है तो टाइम हो गया, तो इसका डायमेंशन होगा t के पावर -1, ठीक है। ये तो सिंपल है। और थर्ड जो है वो है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू P से हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो मास का तो आपको पता चल गया, और एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी पर टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का LT -1 है, तो LT -2 हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? मास LT -2, ठीक है। तो फोर्स का हो गया MLT के पावर -2, और एरिया क्या हो गया? एरिया जो है वो लेंथ स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जैसे साइड का स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी, जैसे स्क्वायर का एरिया है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन वो क्या है कि वो लेंथ ही है ना। फिजिकली क्वांटिटी में उसको हम लेंथ से L से रिप्रेजेंट करेंगे उसके साइड को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्रेशर का हो जाएगा
ml-1 t के पावर -2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्टली सारे फार्मूले दिए हुए हैं, जस्ट आपको इसका डायमेंशनल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो ए पार्ट है उसमें क्या बोला, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आप देखेंगे क्या है, W का फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिया हुआ है θ2/θ1 और T2 - T1। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम जो है चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम तो टाइम का डायमेंशन होगा, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W हो जाएगा आपका t के पावर -1, क्योंकि ये t सिर्फ ये t का डायमेंशन होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। तो एंगुलर स्पीड का अभी हमने t के पावर -1 निकाला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज इन W बाय चेंज इन टाइम। तो W क्या हो गया, एंगुलर स्पीड का एंगुलर स्पीड रेट ऑफ द चेंज इन एंगुलर स्पीड बाय चेंज इन टाइम, और ये टाइम इंटरवल बोल सकते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड जो है उसका डायमेंशन हमने अभी निकाला है t के पावर -1, और ये क्या हो जाएगा नीचे में फिर से t, तो ये क्या हो जाएगा t के पावर -2। ठीक है, बाकी जो टर्म है इस केसेस में, अगर इसको हम ऐसे भी रीराइट कर सकते हैं m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1, इसको भी रीराइट कर सकते हैं आप m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -2। ठीक है, क्योंकि m और l का कोई भी टर्म इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल है। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्क का डायमेंशन जो है, टॉर्क का फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू आर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस और रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ, ये क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन होगा, और ये फोर्स का, तो फोर्स हम निकाल चुके हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो मास का तो है ही, और ये क्या है, एक्सेलरेशन जो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है LT -1। ठीक है, और जो टाइम होगा फिर वो नीचे हो जाएगा, तो आपका मास का तो m होगा, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ A इज इक्वल टू ΔV बाय ΔT, यानी ΔV क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी, और ΔT हो गया टाइम, चेंज इन टाइम। ये ΔV का मतलब हो गया स्पीड या वेलोसिटी में जो चेंज होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं LT -1, और ये हो गया T। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का हो गया आपका लेंथ यूनिट, और टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम का हो गया आपका t के पावर -1 ऊपर जब चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का L इंटू टी के पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन का हम ऊपर निकाल चुके हैं LT के पावर -2, और ये क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, रेडियस या डिस्टेंस है, लेंथ का डायमेंशन होगा इसका, तो L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mL2 t के पावर -2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है टॉर्क हो गया। अब आपका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला दिया हुआ है, I इज इक्वल टू
m डॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू मास हो गया और r जो है सो सेंटर से जो डिस्टेंस होते हैं एक्सिस का वो है, तो ये लेंथ का डायमेंशन होगा इसका, तो मास इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, या एम एल स्क्वायर हो गया, एम एल के पावर 2, यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, ठीक है। और ये सारे इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फार्मूला क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फार्मूला दिया हुआ है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, फोर्स हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये फार्मूला दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालनी है, करेक्ट। इसमें F क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हो गया LT-1, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि फिर से टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो LT-2 हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, LT-2, करेक्ट। और Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q जो है सो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू जो होते हैं वो I इंटू टी होते हैं फार्मूला, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये आपको ये बेसिक फार्मूला है, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, यानी कोई भी कैपेसिटर पर या कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होता है वो कितने देर के लिए उस पर करंट फ्लो करता है उस पर डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम हो गया और I इज इक्वल टू करंट हो गया, करेक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब करंट का तो हम I ही लेते हैं डायमेंशन और टाइम का T लेते हैं। तो इसका क्या हो गया, M L और T के पावर -3 और ये हो जाएगा I, करेक्ट, I के पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा। तो यही इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा दूसरा टॉप पॉइंट्स है, दूसरा निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B इज इक्वल टू फार्मूला इसमें दिया हुआ है, देखेंगे आप इसमें, तो इसमें B इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F बाय Q इंटू V, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, तो फोर्स इज इक्वल टू अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू होगा ML T के पावर -2 और Q इज इक्वल टू चार्ज जो है वो होगा I T और V इज इक्वल टू क्या होता है LT-1, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ होगा और टाइम का T होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, M और L जो है सो LL कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया और T के पावर माइनस क्या हो जाएगा, T के पावर ये ऊपर चला जाएगा तो -1 बच गया और ये I के पावर -1 और सॉरी ये T कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो T के पावर -2 रह जाएगा और यहाँ पर I के पावर -1, यही इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगा B, दिया हुआ फार्मूला B इज इक्वल टू μ0I बाई 2π इंटू A, ठीक है। तो आपको म्यू का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ μ0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 पाई ए बाई इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ऊपर से निकाल चुके हैं अभी हम, m T⁻⁻2 और I के पावर -1, और इसका ये जो है 2 पाई, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और ए क्या है, ए देखेंगे ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन l हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट का I हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं m l और t के पावर हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा आपका I के पावर -2 हो जाएगा। ये एक I के पावर -1 पहले से था, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m l t के पावर -2 I के पावर -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, उसमें डायमेंशन निकालना आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, और इसका फार्मूला दिया हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू डी एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू I इंटू ए, वेयर d इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड a इज इक्वल टू एरिया, q इज इक्वल टू चार्ज एंड I इज इक्वल टू करंट, ठीक है। तो इसका हम क्या देखते हैं, है ना, इसमें आपको देखते हैं सॉल्यूशन ए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो Q क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज है, तो चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं I इंटू टी। I मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, राइट। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा I t, करेक्ट। और Q का निकल गया, और D का क्या है, तो D का डायमेंशन ऑफ P, इलेक्ट्रिक मोमेंट। तो Q इज इक्वल टू आप आसानी से निकल गया IT, और D क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं LTI हो गया आपका डायमेंशन, करेक्ट। दूसरा है, इसमें आपको निकालना है, दूसरा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन। इसमें हम देखते हैं m इज इक्वल टू दिया हुआ है, m इज इक्वल टू I इंटू ए दिया हुआ है, करेक्ट। तो I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, और A इज इक्वल टू एरिया हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो I ही रहेगा, और एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, तो L का पावर 2, तो L का पावर 2 इंटू I, यही हो जाएगा आपका डायमेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H, है ना। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी एंड म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें आपको प्लैंक्स का जो कांस्टेंट है उस H का, उसका इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका हम, तो इसको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी हम क्या ले सकते हैं, एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ठीक है, तो हाफ mv² होता है। लेकिन यहाँ पर हम एज कांस्टेंट जो भी होता है या प्योर नंबर होता है, उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फार्मूला होगा, जो डायमेंशनली करेक्ट होगा, वो होगा mv², वेयर m इज इक्वल टू हो गया आपका मास, और v इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप m का जो है डायमेंशन m होता है, ये मास का डायमेंशन ऑलवेज m होता है, और वेलोसिटी का क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, लेंथ। तो वेलोसिटी का क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि लेंथ बाय टाइम, तो LT के पावर -1 हो गया, करेक्ट। तो LT का पावर -1 होगा वेलोसिटी का, तो LT के पावर -1 का ट्वाइस पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ML के पावर 2 और T के पावर -2 हो जाएगा, करेक्ट।
अब आपको फ्रीक्वेंसी का निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा t के पावर -1। तो दोनों को कंबाइंड करते हैं हम, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए एनर्जी इनटू ये जो प्लैंक कांस्टेंट, आपको दोनों चीज़ मिल गया। तो आप प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा h इज इक्वल टू ई बाय म्यू, ठीक है। तो E का जो आपका डायमेंशन है वो हो गया ml के पावर 2 और t के पावर -2, और म्यू का जो हो गया वो t के पावर -1 हो गया, करेक्ट, जो अभी हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ml के पावर ml का पावर 2, और ये जो है सो ये ऊपर चला गया तो इसका t के पावर 1 हो जाएगा। तो t के पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ml के पावर 2 और t के पावर -1, यही हो जाएगा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको डायमेंशन निकालना है। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड गैस कांस्टेंट, और बस 3 चीज़ का आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हम करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फार्मूला से, Q बाय M इंटू T2 माइनस T1। तो Q क्या है, Q है एनर्जी, राइट। तो एनर्जी का जो है सो डायमेंशन हम जानते हैं, लास्ट हम निकाले हुए थे। एनर्जी क्या हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी आप ऑलवेज ले सकते हैं mv²। तो वेयर m इज इक्वल टू मास और v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या हो गया, lt के पावर -1, तो भी ये वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी का m l के पावर 2 और t के पावर -2, ठीक है। अब हम देखते हैं मास का है m यहाँ पर, और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, तो मास और मास ये 0 हो जाएगा। तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा L के पावर 2 और T के पावर -2 इंटू K के पावर -1, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब दूसरा जो है उसमें क्या है निकालना, इसमें निकालना है गैस कांस्टेंट, नहीं दूसरा है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है। इस फार्मूला से अल्फा क्या होगा, L1 माइनस L0 बाय क्या हो गया, L1 माइनस L0, और ये L इधर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा L0 इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, T2 माइनस T1 को हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ L क्या हो गया, ये लेंथ हो जाएगा, और ये नीचे में भी लेंथ, और इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर को हम K लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके K के पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का क्या हो जाएगा आपका K के पावर -1, ठीक है। अब थर्ड जो है वो निकालना है गैस कांस्टेंट। तो डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट निकालते हैं। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप गैस कांस्टेंट इस वाले फार्मूला से, ठीक है। इस वाले फार्मूला से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू V बाय N इंटू T। ये क्या है यहाँ पर सारे टर्म, P है आपका प्रेशर,
तो प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है ml t के पावर -2, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा L2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो क्या हो गया ml के पावर -1 t के पावर -2, और v क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है L3, और ये क्या है n इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिख सकते हैं मोल, और ये t क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा k, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या हो गया डायमेंशन ml के पावर 2 t के पावर -2 और ये k के पावर -1 इंटू मोल के पावर -1, यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसमें आपको फोर्स, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज लेना है और उसके बेस पर आपको डेंसिटी का, प्रेशर का, मोमेंटम एंड एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें मास नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इसमें मास आपको नहीं दिया गया है, तो जो भी मास का डायमेंशन होगा वो आपको फोर्स के रेफरेंस में, फोर्स के रिलेशन में लिखने होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन, जो पहला प्रॉब्लम है वो है डेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है ना। डेंसिटी का फार्मूला हो गया आपको मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको मास पता नहीं है, मास इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना फोर्स बाय एक्सेलरेशन, और ये क्या है वॉल्यूम है, इतना तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन का आप जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा LT के पावर -2 है ना, LT के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स का F होगा और एक्सेलरेशन का होगा LT के पावर -2 और वॉल्यूम का होगा L3, करेक्ट। तो अभी इसका टोटल यदि हम इसको सारे को ऊपर ले जाते हैं तो फोर्स इंटू L के पावर ये 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा नोमरेटर में जब जाएगा तो, और ये हो जाएगा t के पावर 2। यही आपका डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हो गया फोर्स के टर्म में। दूसरे वाले सॉल्यूशन हम देखते हैं बी में तो सिंपल है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन तो F होगा और एरिया का क्या होगा L2, ठीक है। तो F इंटू L के पावर -2, यही इसका डायमेंशन हो गया। तो अभी जो C में निकालना है वो मोमेंटम का निकालना है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है mv, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं v/t लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं at लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं MAT, है ना। MA इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स और T इज इक्वल टू क्या हो गया टाइम, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू टाइम, ये आपका फार्मूला मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अब जो लास्ट वाला है वो है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू होता है mv² भी हम लिख सकते हैं, राइट। mv² से आप भी निकाल सकते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन इंटू v², करेक्ट, mv²। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा F और एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT के पावर -2 और इधर क्या हो जाएगा LT -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा F
ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर -2 स्क्वायर बाई एल इंटू टी के पावर -2। तो क्या हो जाएगा एफ और एल, यही हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि -T2 और T2 कैंसिल हो गया, एल का 1 पावर से एल कैंसिल हो गया। ठीक है।